morning, everybody. So this is the day 2 of my Japan series, and I wanted to talk to you about कि कैसे मुझे garbage system ने बहुत embarrass किया. उससे पहले let me show you the graveyard itself. Can you see? That's the graveyard. और हाँ, यहाँ पे इसी तरह से graveyard होता है. It's very beautiful actually. It's not like जैसा शमशान घाट आप imagine कर रहे हो उस तरह का नहीं है. It's very clean, very nice actually. It actually looks like a garden, no? सो या अब तो मैं कभी कभी इसके अंदर भी जाती हूँ जस्ट टू प्रे, बिकॉज यहाँ पे बहुत सारे लोग होते हैं जो अपने लाइक यहाँ पे प्रे करने आते हैं. और आज इसके पास ही बिल्कुल एक मंदिर भी है जहाँ पे भी लोग प्रे करने जाते हैं. गार्बेज स्टोरी तो ओके. तो जापान में क्या होता है कि आपको ना सारा गार्बेज सेपरेट करके रखना पड़ता है. होता है लाइक गीला कूड़ा, सूखा कूड़ा, आपने जो बैटरीज यूज़ करते हो आप अपने फ़ोन में, और लाइक जो मतलब जो कागज़ होता है, लाइक गत्ते की जो चीज़ें होती है. फॉर एग्जांपल अमेज़ोन का आपको कुछ पार्सल आया तो जो अमेज़ोन का जो वो पैकेट है वो सब, तो वो सबके लिए ना अलग अलग डस्टबिन होता है. तो यहाँ पे और ना सिर्फ अलग अलग डस्टबिन होते हैं, इनफैक्ट लाइक सब हर एक का एक पर्टिकुलर कलर होता है. यहाँ पे अभी कुछ होगा तो मैं आपको दिखा. ओह या यू कैन सी हियर. जैसे ये लाल रंग का है, इसका मतलब इसके अंदर सब बर्नेबल गार्बेज है. ये देखो इसके अंदर ये पेट बोटल्स डाली हुई है उन्होंने कि जो पानी की बोतलें होती हैं उसके लिए. देखो आप ये देखोगे कि येलो कलर का है वो पॉली बैग. तो इस ऐसे बाकी यहाँ पे नहीं पड़े तो शायद वो उठा के ले गए होंगे. तो अलग अलग रंग का होता है कि जो भी आप सामान डालते हो वो. तो मुझे पता नहीं था वो सब. अब आप कहोगे कि तुम तो जापान में कब से रह रही हो, राइट? तो लेट मी टेल यू, लाइफ इन जापान ड्यूरिंग यूनिवर्सिटी एंड लाइफ इन जापान आफ्टर यूनिवर्सिटी इज लाइक टोटल डिफरेंट कंट्रीज. आई एम टेलिंग यू, क्योंकि हमारे यूनिवर्सिटी के टाइम हमें इतना सपोर्ट मिलता था ना अपने अपनी मैनेजमेंट वाले टीम से कि सब कुछ मोस्टली वही देखते थे यार. हमें ऑलमोस्ट कुछ नहीं करना पड़ता, सोशल लाइफ करना पड़ता था. हमें सिर्फ एक मतलब दो पॉली बैग्स दिए जाते थे सेम ही, वो भी प्लेन लाइक पॉली बैग होते थे और उसके अंदर हम डाल देते थे. तो जब मैं जापान में आई तो मुझे पता नहीं था, मतलब फुकुओका में आई तो मुझे पता नहीं था. तो मैंने जैसे अपनी यूनिवर्सिटी में करती थी मैंने एकदम वैसा ही कर दिया यहाँ पर भी. फिर थोड़े दिन के बाद मतलब जब एजेंसी वालों ने मुझे ये की दी थी इस अपार्टमेंट की, तो वो मुझे बता के गए थे कि यहाँ पे आपको अपना कूड़ा रख के जाना है. तो जब मैं रख के गई ना तो मैं रोज़ देखती थी कि कोई मेरा कूड़ा उठा के ही नहीं जा रहा. लाइक कचरे वाला आसपास की सब पॉलीथीन उठा के जा रहा है, मेरा कूड़ा कोई उठा ही नहीं रहा है. तो मुझे लगा यार शायद मैंने कुछ गलत कर दिया. तो ये तो समझ में आ गया था मुझे कि कुछ प्रॉब्लम है. तो फिर मैंने ऑनलाइन सर्च किया तो तब मुझे पता लगा कि कैसे सब कुछ सेपरेट कर करके रखना होता है. तो मैं आई अपना सारा अलग अलग तरह के पॉलीथीन्स लेके कि आज मैं इसको सेपरेट करूँगी. ऑलरेडी मैंने जब आके देखा तो शायद किसी ने यहाँ पे ऑलरेडी मेरा कूड़ा खोल के ना सेपरेट कर दिया था. दैट्स हाउ जापान वर्क्स. लाइक अगर वो देखते हैं कि सोसाइटी में भी किसी ने कुछ गलत कर दिया है तो वो एक्चुअली खुद ही ठीक कर देते हैं. जिस बात का मुझे काफ़ी दिन तक बहुत रिग्रेट रहा था कि यार मतलब थोड़ा बढ़िया सा नहीं लगा ऐसे बहुत. या और आई वांटेड टू मीट दैट पर्सन जिसने ये किया और उसको लाइक थैंक यू बोलूँ या सॉरी बोलूँ, बट इट्स जस्ट लाइक नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल टू फाइंड दैट पर्सन जिसने किया, क्योंकि वो कुछ अपना निशान भी नहीं छोड़ के जाते कि हाँ मैंने किया. वो ऐसे ऐसे मतलब छुपे छुपे बस आपके लिए कुछ कर देते हैं एंड दैट्स इट. लाइक अच्छा अभी रिसेंटली क्या हुआ था कि यहाँ पे ना ये चीज़ है, आप देखोगे कि ये ना थोड़ा यहाँ से फटा हुआ है. तो यहाँ से, और क्योंकि यहाँ पे ग्रेवयार्ड है तो यहाँ पे मोस्टली क्रोज वगैरह आते रहते हैं. तो क्या हुआ कि मैंने जैसे यहाँ पे अपना कूड़ा रखा तो कुछ क्रो ने ना अपनी चोंच मार के वो सब गिरा दिया. और उस दिन क्या था, मेरे पास ना एक्चुअली 2 पैकेट हल्दी के थे तो मैंने वो हल्दी फेंक दी थी इसके अंदर. तो उसने चोंच मार के ना सब गिरा दी, और भी बहुत सारे टिश्यू पेपर सब गिरा दिए. पूरी सड़क पे चीज़ें गिरी हुई थी ऐसे, क्योंकि जब मैं नीचे उतरी किसी काम से जाने के लिए तो मैंने देखा कि यार मतलब साफ लग रहा था कि किसी बर्ड ने सब किया. फिर उस दिन मैंने बैठ के सब सड़क क्लीन करी कि यार मतलब क्योंकि वहाँ पे हल्दी गिरी हुई है, राइट? तो सबको पता है कि हल्दी कौन खाता है, मोस्टली इंडियंस, राइट? तो मुझे लगता है कि जब आप फॉरेन में आते हो ना, यू आर बेसिकली एम्बेसडर ऑफ योर कंट्री. तो किसी ने भी आपकी कंट्री का रिलेटेड मेस किया है तो आप थोड़ा उसको साफ कर दो, राइट? ताकि मतलब इमेज अच्छी बनी रहे. इनकी इमेज इंडियंस के बारे में बहुत बढ़िया है, तो आई जस्ट वांट टू मेक श्योर कि वो वैसे ही रहे. तो ऐसे ऐसे बहुत सारे इंसिडेंसेस. देखो अभी भी देखो, आप देखोगे कि वो बर्ड लाइक यहाँ पे आते रहते हैं बहुत सारे बर्ड्स एंड क्रोज. तो हाँ, अभी कुछ टाइम पहले क्या हुआ था कि मैं बस में जा रही थी
और बस में ना क्या होता है कि आपको लाइक अब लाइक 2 डोर्स होते हैं ना, तो जो बैक डोर होता है वहाँ से आपको एंट्री करनी होती है और जो फ्रंट डोर होता है वहाँ से आपको एग्ज़िट करनी होती है। और जापान में ना कंडक्टर्स नहीं होते, तो आपको बस बैक डोर से एंट्री करो और अपने वहाँ पे टिकट मशीन लगी होती है, अपनी ईमानदारी से आप टिकट ले लो और जब आप उतरने लगते हो तो आप ड्राइवर को वो अपनी टिकट वाली मशीन में डालते हैं वो, और आपको पैसे कैलकुलेट करके बता देते हैं। तो ऐसा होता है। तो निगाता के टाइम, यूनिवर्सिटी के टाइम हम लोग कार से जाते थे, तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट ज़्यादा लेना नहीं पड़ता था। तो टोक्यो आई तो ऑलमोस्ट मेरी कोई ना कोई जापानीज़ फ्रेंड हो ही थी, जो हमेशा मेरे लिए अपने आप कर देती थी सब। तो अभी निगाता अभी यहाँ फुकुओका में पहली बार खुद कुछ करना पड़ा। तो जब मैं पहली बार बस में चढ़ी थी तो ऑफ कोर्स मैं टिकट लेना भूल गई। मैंने देखा ही नहीं, क्योंकि उस स्टॉप से शायद मैं अकेली चढ़ी थी, तो मैंने किसी को आस-पास करते नहीं देखा। बस मैं एंट्री करी और बैठ गई। पर मैं सोच रही थी यार कंडक्टर भी नहीं है, टिकट कैसे लूँ? समझ में नहीं आ रहा। तो अगले स्टेशन पे जब बस रुकी तो मैंने देखा वहाँ पे एक टिकट मशीन लगी हुई है और जैसे ही लोग चढ़ते हैं ना उस स्टेशन से टिकट ले लेते हैं, मतलब बस के अंदर ही मशीन से ले लेते हैं, जिससे पता लगता है अभी वो यहाँ से चढ़े। तो जब तक मुझे समझ आया तब मैंने वहाँ से उस टाइम वो टिकट ले ली। तो जब मैं उतरने लगी तो मैंने मतलब टूटी-टूटी जापानीज़ में बस ड्राइवर को समझाया कि एक्चुअली मेरे मतलब 220 येन नहीं बनते, एक्चुअली मतलब 250 बनते हैं, क्योंकि मैं 2 स्टेशन पहले से चढ़ी थी। तो यहाँ पे ऐसा भी होता है हाँ कि मतलब थोड़े कल्चर शॉक्स हैं, लेकिन अगर आप ऑनेस्ट रहोगे तो इट्स ओके, लाइक मतलब दे गिव यू दैट बेनिफिट ऑफ डाउट कि आप फॉरेनर, आपको नहीं समझ में आ रहा बट आप ट्राई कर रहे हो, राइट? आप ऑनेस्ट हो। और यहाँ पे मतलब ऑनेस्टी से कुछ बहुत चलता है। लाइक सुपरमार्केट्स में आप देखोगे कि बिलिंग के लिए लोग नहीं होते, आप खुद ही अपना सामान लेके खुद ही बिल कर रहे होते हो वहाँ पे। या किसी मतलब बहुत सारी ऐसी दुकानें हैं जहाँ पे दुकानदार ही नहीं होते, वहाँ पे सामान होता है और सामान के नीचे उनका प्राइस लिखा होता है कि लंच बॉक्स का प्राइस है 500। तो आप अपनी ईमानदारी से बस वहाँ पे 500 दान पात्र जैसी सी चीज़ में डाल दो एंड दैट्स इट। लाइक आपको कोई देख नहीं रहा है। तो मैंने अपने दोस्त को पूछा कि यार कोई देखता नहीं है, तो मतलब यहाँ तो कैमरास भी नहीं लगे। तो उसने बोला कि भगवान तो देखते हैं ना। तो तब से मेरे मन में हो गया यार सच में, मतलब भगवान तो दिखते हैं। तो और हाँ मतलब वही होता है ना कि हमारे कर्मा पॉइंट्स होते हैं कि जब अगर हम अच्छा काम करेंगे, सबके साथ खुशी से बात करेंगे और अच्छे से रहेंगे, तो हमारे साथ भी अच्छा होगा। तो आई गेस जापान वर्क्स लाइक दैट। तभी तो इतने अर्थक्वेक्स आते हैं शायद यहाँ पे, इतने टाइफून आते हैं, स्टिल दिस कंट्री इज डूइंग गुड। लाइक या आई मीन this series is actually not Japan praising series, but it's just that Japan has given me a lot, and I guess it changed me a lot. So this is just my way of giving this country back. And yeah, I'll show you around a little more. So ये parking area है, and I'm actually going to Lawson. Can you see the Lawson? That blue symbol, that over there, that blue thing. वहाँ पर हम लोग जा रहे हैं। एक्चुअली मुझे कॉफ़ी ख़रीदनी है और अभी सुबह है, लाइक इट्स मॉर्निंग एंड बारिश हुई है, तो इट्स ऑल लाइक दैट। सो आई एम गोइंग टू लॉसन। इट्स ए कन्वीनियंट स्टोर पे आपको सारा सामान मिल जाता है। लाइक लेटर आई शो यू कैसे यहाँ पे अभी रेड लाइट है और यहाँ पे कोई गलत गाड़ी क्रॉस नहीं करता। लाइक जब ग्रीन होगी सिर्फ तभी जाएंगे। सो आई एम जस्ट वेटिंग फॉर दैट। And yeah, I'll see you in the next one. Bye bye.